हेलो दोस्तों, सभी लोगों को मेरा जय श्री श्याम। तो दोस्तों, सभी लोगों के ऊपर बाबा की कृपा बहुत अच्छे से बन रही होगी। सब लोग अपने घर परिवार में खुशियां मना रहे होंगे। तो दोस्तों, आने वाली है देवउठानी काशी। दोस्तों, इतनी खुशमय दिन है वो, इतना रंगों भरा दिन है वो, क्योंकि जहां पर भी इनका मंदिर है वहां पर 256 भोग होंगे, आरती होगी, कीर्तन होंगे और पूरी रात कीर्तन होंगे। तो दोस्तों, इस दिन को ना, अगर आपके घर के आसपास कोई मंदिर है या बड़ा मंदिर है, छोटा मंदिर है और वहां पर अगर कीर्तन हो रहा है, कीर्तन की व्यवस्था है और आपको इनविटेशन मिला है कि उस दिन आना है, तो दोस्तों उस जगह जाने से ना मना मत करिएगा। कीर्तन को जरूर अटेंड करिएगा। अगर आपके पास आधा घंटे का समय है, 1 घंटे का समय है, 2 घंटे का समय है या आपके पास 10 मिनट का भी समय है ना दोस्तों, उस दिन को आप इग्नोर मत करिएगा। और अगर आपके घर के आसपास नहीं हो रहा है कीर्तन, तो दोस्तों आप अपने घर ही रख लीजिए। क्योंकि दोस्तों, इस दिन जो लोग कीर्तन कराते हैं ना, एक तो देव उठान यानी कि देवों के उठने का दिन है उस दिन। तो उस दिन से ना दोस्तों अच्छे कामों की शुरुआत होती है, शादियों की शुरुआत होती है। तो इसलिए जगह जगह कीर्तन की व्यवस्था होती है, भंडारे की व्यवस्था होती है, लोग अपने अपनी श्रद्धा के अनुसार प्रसाद बांटने की व्यवस्था करते हैं। खाटू श्याम में तो इस समय लाखों लोग पहुंचने वाला है। लाखों के हिसाब से वहां पर लोग दर्शन के लिए इकट्ठे हो रहे हैं, क्योंकि वहां पर जो देवउठानी काशी है ना, वो सबसे बड़ी काशी मानी जाती है। तो वहां जाना तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन हाँ, आपके घर के आसपास यदि कोई मंदिर है तो वहां इतनी भीड़ नहीं होने वाली है। तो वहां पर जाने के लिए आप अपना प्रोग्राम बना लीजिए। और अगर वहां पर कोई कीर्तन की व्यवस्था नहीं है तो आप ही इस चीज की पहल कर दीजिए, आप ही खुद पहुंच जाइए और अपने साथ कुछ लोगों को इकट्ठा करिए और हो जाइए शुरू श्याम नाम की माला के लिए। आप श्याम नाम का जो शाम का जो नाम है वो लेने के लिए आप लोगों को इकट्ठा करिए, भजन कीर्तन करिए। दोस्तों, उससे ज्यादा सुखमय समय कोई हो ही नहीं सकता। जो भक्ति रस में डूब गया ना, तो दोस्तों उसको शराब का नशा भी बुरा लगने लगता है। तो इसलिए भक्ति रस को जितना ज्यादा से ज्यादा जागृत हो सके करिए, क्योंकि इसमें बहुत आनंद है, बहुत मजा है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कि कीर्तन तो हमने कर लिया अपने मंदिर में, अब इसका फल क्या है, फायदा क्या है। क्योंकि दोस्तों कलयुग चल रहा है, हर कोई पहले फायदा देखता है। ये सोचते हैं अगर हम कोई काम कर रहे हैं ना तो उसका हमें फायदा मिलना चाहिए, तभी हम करेंगे आगे, वरना नहीं करेंगे। तो दोस्तों, मैं इसके फायदे आपको बता दूं। दोस्तों, जब हम खाटू श्याम जी का कीर्तन करते हैं ना, तो उस खाटू श्याम जी के कीर्तन में एक जोत जगाई जाती है। तो दोस्तों, उस कीर्तन में जोत का जो महत्व है ना, वो इतना ज्यादा फलदायी है, तो वो मैं आपको आज बताने वाली हूँ। क्योंकि दोस्तों, जो वो जोत है ना, उस जोत में साक्षात श्याम बाबा आते हैं, बस बुलाने वाला चाहिए। तो उस जोत को हम कैसे प्रज्वलित करें, खास उस दिन जिस दिन देवउठानी एकादशी है। एकादशी दोस्तों 2 दिन की है। 1 तारीख को तुलसी विवाह है और 2 तारीख को आपकी एकादशी है। तो इसलिए अगर आप तुलसी विवाह कर रहे हैं तो 1 तारीख को करिए, और एकादशी का अगर व्रत कर रहे हैं तो 2 तारीख को करिए। लेकिन हाँ दोस्तों, खाटू श्याम जी में जो एकादशी का जो पर्व मनाया जा रहा है वो 1 नवंबर को ही मनाया जा रहा है। लेकिन शास्त्रों के अनुसार 1 तारीख को एकादशी का व्रत करना वर्जित बताया जा रहा है, कि अगर आपको एकादशी का व्रत करना है तो आपको 2 तारीख को करना है। और खाटू श्याम जी का अगर जन्मदिन मनाना है तो आपको 1 तारीख को मनाना है, क्योंकि खाटू श्याम जी में जन्मदिन मनाया जा रहा है 1 नवंबर का। तो एकादशी का व्रत करना है तो वो 2 तारीख को करिएगा। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कि अगर आपने 1 तारीख को 2 तारीख को अगर आपने किसी भी मंदिर में या अपने घर पर ही कीर्तन रखा हुआ है ना, तो उसमें आपको जोत का कैसे महत्व जानना है तो वो मैं आपको बताती हूँ। तो दोस्तों, आपको लेना है कोई हवन का कुंड ले लीजिए, या मिट्टी का कोई बड़ा सा कटोरा ले लीजिए, या कोई भारी तले की कढ़ाई ले लीजिए, भारी तले का तवा ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए। इसमें आपको जो गाय का जो उपला होता है ना, उसको आधा उपला जलाना है। पूरा उपला दोस्तों कभी नहीं जलाते हैं, इसलिए आधा या आधे से भी आधा टुकड़ा आपको उसमें गैस पे बिल्कुल लाल अंगारे की तरह उसको प्रज्वलित कर लेना है। 2-4 मिनट में हो जाता है। और उसके बाद वो जोत जो है ना, आपको उस भारी तले के जो वो आपने बर्तन लिया है ना, उसमें रख लेना है। लेकिन दोस्तों, जो आपने श्याम बाबा की जो प्रतिमा अपने मंदिर में, अपने घर के मंदिर में या मंदिर में रखी है, जिसके सामने आप ये जोत जलाने जा रहे हैं, तो वहां पर आपको घी का दिया प्रज्वलित करके रखना है। या उसी समय अगर आप प्रज्वलित कर रहे हैं घी का दिया तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको करना क्या है, पहले आपको श्याम नाम की वो जोत प्रज्वलित करनी है, जो आपको देसी घी की ही जलानी है। इसमें तिल का तेल या कोई और तेल नहीं चलेगा, क्योंकि दोस्तों मैंने पहले अपनी वीडियो में बताया है कि अगर आपके घर में बिल्कुल 1, 2, 4 बूंद ही
देसी घी है या आपकी सामर्थ्य नहीं है तो दोस्तों 10 रुपए का ही घी लाइए, लेकिन देसी घी का ही आपको दिया जलाना है। क्योंकि ये मैं दोस्तों आपके दिल दिमाग को वॉश नहीं कर रही हूँ, मैं इसलिए कह रही हूँ कि दोस्तों यदि आप देसी घी का दिया जलाते हैं ना दोस्तों, अगली एकादशी आने तक आपके घर में थोड़ा बहुत नहीं, किलो 2 किलो में बरकत हो जाएगी देसी घी में। तो दोस्तों ये मेरा अपना अनुभव है, मैं अपने अनुभव के अनुसार आपसे ये बात करती हूँ। अब बाकी मेरी जो श्रद्धा विश्वास है ना, तो दोस्तों वो भी आपको मेरे से ज़्यादा होनी चाहिए, फिर देखना आप अपने घर में, अपने परिवार में क्या चेंज आते हैं। तो दोस्तों मेरे तो जीवन में इतना चेंज आया है कि मेरे लिए तो श्याम बाबा बिल्कुल चमत्कारी रूप से मेरा वो काम करते हैं, तो इसलिए मैं तो उनके लिए पूर्ण रूप से समर्पित हूँ। तो इसलिए कहती हूँ दोस्तों देसी घी की जोत जलाइए, क्योंकि अगली 11 आने तक आपके घर में देसी घी पूरा दिए में ऊपर भर कर ही आपको जोत जलानी है, क्योंकि इतनी ज़्यादा आपके घर में देसी घी की बरकत हो जाएगी। तो इसलिए कहती हूँ देसी घी का दिया जलाइए। अब जो आपने जोत ली है ना, जो उपला या कंडा जो भी आपके वहाँ बोला जाता है ना, उसको आपको बिल्कुल जो दिया है उससे लगा करके ही रखनी है। इतना मतलब जगह बना करके रखिएगा कि वो जोत और वो दोनों बराबर बराबर रख सके, हम ऐसी जगह बनाइए। उसके बाद दोस्तों उसी कंडे के ऊपर, उपले के ऊपर आपको थोड़े सा कपूर रखना है, उसके ऊपर 2 लौंग के जोड़े रखने हैं। और जब आप लौंग का जोड़ा कपूर रखेंगे तो उसके बाद दोस्तों अब करनी है, बाबा को आह्वान करना है, बाबा को बुलाना है, आपको उस जोत के अंदर उनको प्रज्वलित करना है। तो जब आप आंख बंद करके बाबा से कहेंगे कि बाबा मेरे घर आइए, मेरी जोत में आइए, मैं सब मतलब दर्शन करना चाहता हूँ, दर्शन दीजिए अपने दोस्तों, तो 2-4 मिनट लगते हैं, लेकिन वो आपकी जो जोत है वो खुद ब खुद प्रज्वलित हो जाती है। तो दोस्तों ये तो बात रही हमारे घर में जो हमने जोत प्रज्वलित की है या उसकी बात हुई। तो दोस्तों यदि आप कीर्तन में कहीं गए हुए हैं और वहां पर तो जोत प्रज्वलित होती ही होती है, वो चाहे आप किसी मंदिर में हो या कहीं पर भी कीर्तन वगैरह हो रहा हो, मतलब मंदिर के अलावा भी जैसे कीर्तन वगैरह होते रहते हैं, बहुत बड़े लेवल पे भी होते हैं, छोटे लेवल पे भी होते हैं। तो दोस्तों वहां पर ना खाटू श्याम जी की जोत जरूर प्रज्वलित होती है। तो दोस्तों जब वो जोत प्रज्वलित हो जाए ना, तब आप उसमें अपनी अग्यारी को जरूर करके आए। वो लोग जो है ना वहां पर मतलब जहाँ जोत प्रज्वलित होती है वहां पर लोग बैठे रहते हैं। तो जो भी कोई नहीं जानता है और जो जानता है वो तो उसमें अग्यारी करके आता ही आता है। जो नहीं जानता है ना, वो लोग थोड़ा हिचकिचाते हैं कि हम मतलब करें ना करें। तो दोस्तों उसको जरूर करके आइएगा, क्योंकि जब हम उस जोत में घी डालते हैं, नारियल डालते हैं, या जो भी वो लोग ड्राई फ्रूट्स रखे रहते हैं वो डालते हैं, तो दोस्तों वो डालने का मतलब सिर्फ जोत को प्रज्वलित करना नहीं होता है। उसको जब आप अग्यारी करते हैं ना, तो उसमें आपकी विश होती है। आप ये समझिए कि उस जोत में ना साक्षात श्याम बाबा रहते हैं, और जब आप उस जोत को प्रज्वलित करते हैं तो आपकी जो भी मन्नत होती है, जो भी प्रॉब्लम होती है ना, वो आप अग्यारी करते समय अपनी परेशानी को श्याम बाबा को डायरेक्ट कह सकते हैं। कोई भी बीच में माध्यम नहीं होता है। उस समय अग्यारी में श्याम बाबा प्रज्वलित होते हैं और आप होते हैं। और उस समय जब आप अपनी कोई भी मनोकामना बोलते हैं ना, या कोई परेशानी बोलते हैं ना दोस्तों, तो वो जरूर पूरी होती है। इसीलिए दोस्तों खाटू श्याम जी के कीर्तन में इतनी ज्यादा मात्रा में भीड़ इकट्ठी होती है, क्योंकि सबको पता चल चुका है कि वहां जो प्रज्वलित है, जो प्रज्वलित है ना, उसी से ही हमारी सारी परेशानियां दूर होती है। क्योंकि वैसे तो देखो दोस्तों, हम जो नवदुर्गों में जो जोत करते हैं वो भी करते हैं, और हम जो लोग एकादशी या द्वादशी यानी 12 के दिन जो अपने घर में जोत जलाते हैं, उन्हें भी पता है कि जोत क्यों जलाई जाती है। लेकिन दोस्तों जो ये एक सामूहिक जो जोत होती है ना, वो बहुत बड़े लेवल पे होती है, और वो मतलब पूरी रात जलती है, पूरी रात प्रज्वलित रहती है वो जोत। तो उसका मतलब ये दोस्तों, पूरी रात वहां पर उस जोत में श्याम बाबा रहते ही रहते हैं। तो आपको कभी भी समय मिले, क्योंकि ये दोस्तों जो जागरण होते हैं, जो कीर्तन होते हैं खाटू श्याम जी के, ये ज़्यादा से ज़्यादा 9 बजे तक स्टार्ट हो जाते हैं। उसके बाद आप 9 बजे से लेकर के और सुबह 5 बजे इसकी समाप्ति रहती है, इन वाले जागरण की जो बहुत बड़े लेवल पे होते हैं। तो आपको इतने घंटों में जब भी आपको समय मिले ना, आप किसी भी समय जाके थोड़ी देर वहाँ कीर्तन में जरूर बैठिए, वहाँ पर बाबा से अपने रूबरू होकर बातचीत करिए। और जो जोत जलती है पूरी रात के लिए, जो जोत प्रज्वलित की जाती है ना, तो उसमें अपनी जो अग्यारी है
या अपनी जो भी आपकी जो परेशानी है, जो आपकी मन्नत है, उसको बोल करके आइए, क्योंकि दोस्तों उसमें साक्षात श्याम बाबा होते हैं। और आपकी कोई भी मनोकामना हो, कोई भी परेशानी हो, कोई भी घर परिवार की, रोजगार की, शादी की, जो भी आपके दिमाग में हो, जो भी आपके घर में हो ना, उसको बोल दीजिए। और उसके बाद दोस्तों देखिएगा, आप फिर इतनी तेजी से आपकी परेशानी दूर होगी कि आप ढूंढेंगे कि दोबारा कीर्तन कहाँ होगा, दोबारा कहाँ पर कीर्तन होने वाला है, मुझे दोबारा फिर से उस अज्ञानी में भागीदारी देनी है। तो इस तरीके से दोस्तों बहुत ज़्यादा चमत्कार हो रहे हैं इस समय, बहुत ज़्यादा लोग जुड़ रहे हैं, बहुत सारे लोगों के साथ जो है ना चमत्कार हो रहे हैं, काम बन रहे हैं। तो इसलिए दोस्तों फिर मैं आपसे वही हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि आप भी इनसे जुड़िए और अपनी परेशानियों को बहुत जल्दी से दूर करिए, अपने जीवन को खुशहाल बनाइए, अपने जीवन को सुखी बनाइए। तो इसी तरीके से दोस्तों आपकी परेशानियों का हल लेकर के मैं आती रहूँगी। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए सभी लोगों को मेरा जय श्री श्याम।